जातिगत मानसिकता के आधार पर दलित शिक्षिका को प्रताड़ित करने का आरोप। मोहम्मदी लखीमपुर खीरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी पर दलित महिला शिक्षिका कल्पना को पिछले 18 महीनों से जातिगत मानसिकता के आधार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इस मामले में भारतीय दलित पैंथर के पदाधिकारियों ने मोहम्मदी पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन का कहना है कि शिक्षिका के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। एसडीएम ने ज्ञापन लेकर जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। पसकवा से संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट। हो जाएगा बहुजन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बहुजन से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा जय भीम का नाम रहेगा। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। भैया जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनवाद जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बहुजन समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पोस्टर के माध्यम से एक आक्रोश आंदोलन रखा 27 तक जनता आंदोलन रखा। और वो इसलिए रखा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी लगभग 1.5 साल से एक महिला अध्यापक है, उनको एक गलत तरीके से सस्पेंड किया। उसके बाद आधार ये लिया कि इन्होंने अपनी अध्यापक उपस्थिति पत्रिका में छेड़छाड़ की और फिर अपनी रिश्तेदार उनके रिश्तेदार उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर उस रजिस्टर को गैर करा दिया। इसके साक्ष्य IGRS रिपोर्ट से विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर तो एक षड्यंत्र करके उसको निलंबन किया गया था और आधार ये लिया गया था कि उसने अध्यापक उपस्थिति पंजिका में छेड़छाड़ की। फिर BSc प्रवीण तिवारी ने जातिगत मानसिकता होने के कारण उस अभिलेख को, चूँकि उनके रिश्तेदार उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पे है, तो उस अभिलेख को चोरी करवा दिया। और वो इस नियत से चोरी करवाया चूँकि निलंबन गलत था, ताकि कल को जांच हो तो निलंबन गलत साबित ना हो। इसलिए उसने क्या किया, अपने अध्यापक जो उनके रिश्तेदार हैं उनके मिलकर षड्यंत्र करके उस रजिस्टर को इन्होंने गायब करा दिया। उसके बाद हाईकोर्ट पीड़ित गई। पीड़ित से हाईकोर्ट ने आदेश किया कि 45 दिन के अंदर इसको आप जो है उसका जो है निस्तारण करें। 45 दिन में निस्तारण किया, लेकिन उस पर दोहरा दोष आरोप एक तो इंप्लीमेंट कर दिया, दूसरा इन्होंने उसका जो ब्लॉक ट्रांसफर कर दिया, जिस संबंध में दोबारा हम फिर हाई कोर्ट गए। दोबारा हाई कोर्ट जाने पर हाई कोर्ट ने उसको समझा, संज्ञान में लिया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांगे करने में आपको पूरी बात ही बता दूँ, चूँकि हाई कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया। इंटरफेयर के बाद उसने स्पष्ट रूप से इनको आदेश दिया प्रवीण तिवारी को, इसका एक फ्रेश ऑर्डर बनाइए। लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कोर्ट के आदेश को भी गुमराह किया। उसने 5 महीने बाद वही ऑर्डर केवल पत्रांक संख्या बदलकर दोबारा जारी कर दिया। प्रकरण कंटेम्प्ट तक गया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अपील, जो विभागीय अपील होती है, विभागीय अपील में भी ये मैटर चल रहा था। विभाग के जो विभाग इनके सचिव हैं, जो बेसिक शिक्षा परिषद के प्रयागराज, उन्होंने स्पष्ट ये माना कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो सस्पेंशन किया गया है वो गलत है, क्योंकि विभाग ने जो सस्पेंशन में साक्ष्य रखे हैं वो मान्य नहीं है। उसके बावजूद हमारी पीड़ा ये है कि उस अध्यापक को दोबारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। क्या लगता है SC ना से किया गया कार्रवाई? वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो प्रवीण तिवारी है, जो जातिगत मानसिकता का व्यक्ति है। क्या इस तरीके से और SC अध्यापकों पर कार्रवाई की गई? मुस्लिम हमारे एक साथी हैं अतरिया में, आपको पता होगा कि जब ये नए नहीं आए थे, हमारे तत्कालीन DM महेंद्र बहादुर साहब थे,
तो इसने जाके स्कूल में बच्चों के सामने उनके साथ बड़ी अभद्रता की थी, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो डालकर कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। वो इतने हताहत हो गए तो आत्महत्या तक करने जा रहे थे। तो डीएम साहब के समझाने बुझाने पर वो मामला टला। उसके बाद अब फसगांव में आपके एक सर्वेश जी, उनको 3 बार सस्पेंड किया। देवेंद्र एक निगाशन में है, उनको गलत तरीके से सस्पेंड किया। अनुज एक लड़का आपका जो है, एक अध्यापक गण हमारे महोदय हैं, धौराराम, उनको सस्पेंड किया। कल्पना है, इसका प्रकरण देख ही रहे हैं। अभी जो समायोजन हुए हैं इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टता में लिप्त है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो ये जेल भेजने के काबिल। 1.5 साल में उस महिला को न्याय नहीं मिला और ये पूरी तरीके से दलित विरोधी मानसिकता का व्यक्ति हर दलित कर्मचारी को, जो अध्यापक है, उनको टारगेट करके उनको सस्पेंड करता है। इसकी नीयत सिर्फ धनुगाही की है और ये लगभग इसके प्रकरण में हम लोग 5 बार डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। इस संदर्भ में हम लोगों ने जूता आंदोलन की 27 तारीख को घोषणा की है। यदि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा, सचिव साहब के आदेश का पालन नहीं होगा, अगर ये अपनी तानाशाही चलाएगा, तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि आपको जो हम पर मुकदमा लिखना है लिखिए, लेकिन हम बेसिक शिक्षा अधिकारी को जूते से मारने का काम जरूर करेंगे और पूरी जिम्मेदारी से ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का भ्रष्ट अधिकारी हमको नहीं चाहिए जो बहुजन समाज के लोगों को टारगेट करके सस्पेंड करे, कमाने का काम करे। इसकी जांच होनी चाहिए। ये आप महाविद्यालय बना रहा है वहाँ पे, जहाँ का ये रहने वाला, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसकी आय से अधिक संपत्ति में जांच होनी चाहिए। ये कर क्या रहा है? आज ज्ञापन दिया गया, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे। हमने अपनी बात रखी है। उसी संदर्भ में आपको चीज और बता दूं, एक बड़ा अच्छा मामला आ गया है कि हमने तो प्रवीण तिवारी को ये बात कही। प्रवीण तिवारी एक अधिकारी है जो भ्रष्टता में लिप्त है, हमने उसके खिलाफ ये बात कही। लेकिन कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के साथी हैं, जैसे आपके मोहम्मदी के विनोद तिवारी जी हैं, ब्राह्मण महासंस्था उन्होंने कुछ बना रखी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि ब्राह्मण समाज आक्रोश में। क्यों आक्रोश में भाई? आप नहीं चाहते हो कि पीड़िता को न्याय मिले? एसएन सिंह जब दलित समाज का एक अधिकारी था, उसने गलती की थी तो उसको पीटने का काम किया था लखीमपुर के लोगों ने। आज प्रवीण तिवारी तो पूरे समाज का मैटर हो गया। वो दलित समाज का था तो क्या वो समाज का मैटर नहीं था? तब तो दलित समाज नहीं आगे आया। उन्होंने कहा कि अगर उसने करप्शन किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। प्रवीण तिवारी के खिलाफ अगर आज कोई बात उठ रही है तो ब्राह्मण समाज का अपमान कैसे हो गया? हमने भी तो सरकार बनाई, हमने इन मांगों को नहीं मांगा गया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल जूता आंदोलन करेंगे, जूता मारेंगे उसको, जिम्मेदारी से कह रहे हैं। इसमें अब डीएम साहब नाराज हो, एसपी नाराज हो, प्रशासन नाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमें पता है संविधान के दायरे में रह के तो हम जो पूरे 1.5 साल से उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट से बड़ा है, अपने सुप्रीम पावर से बड़ा। ऐसे आदमी का क्या इलाज है? आप ही हमें बता दीजिए, प्रशासन को बता दे कि भैया बताइए किसके पैर पड़ने हैं, या तो उसके पैर पड़ने अगर काम हो जाए तो। दैनिक भास्कर से प्रेमजीत की खास रिपोर्ट।